हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण आईएएस पीसीएस एकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, ये परफेक्शन है इसका करंट अफेयर बुक है। इसमें बिहार जो हम लोग देखने वाले हैं, बिहार बजट और ओलंपिक सर्वे, 3-4 चीज हम लोग अभी देखेंगे। तो फर्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण। ये काफी बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है। जितना मार्केट में बुक उपलब्ध है उसमें वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है। तो हम लोग इसको देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 देखने वाले हैं। तो ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है, टोटल जो बिहार का है वो 14 अलग अलग अध्याय में है, जबकि सेंट्रल वाला है, केंद्र वाला, वो कितना में है? तो वो 13 अध्याय में, और राज्य वाला 14 में। सभी अध्याय का बारीकी से देखेंगे। लगभग 85 प्लस अलग अलग सब हेडिंग्स है, तो उसके माध्यम से हम लोग देखेंगे। पहला है कि राज्य की अर्थव्यवस्था में सकल मूल्यवर्धन में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी है 60%। ये 60% है, तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी कितना हो जाएगा? 40। ये दोनों बराबर है, अर्थात ये कितना हो जाएगा? तो 20-20% है। ठीक है, यानी 22-23 में 20-20% है द्वितीयक और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान। कुछ आंकड़ा है। पहला तो ये जो है कि राज्य में सबसे बड़ा जो निर्यात होता है वो क्या होता है? तो कृषि। ऐसे भी बिहार कौन सा राज्य है? तो कृषि प्रधान है, क्योंकि जो आपके पास रहेगा वही तो बेचिएगा ना। तो बिहार में है क्या? कृषि उत्पाद। तो कृषि उत्पाद यानी कृषि जो निर्यात है वो मैक्सिमम होता है। उसके अलावा क्या है? ये क्षेत्र है, तीनों क्षेत्र है, और ये जीबीए में योगदान है और कर्मचारियों की संख्या। पहली बात तो सर्वाधिक आदमी कहाँ लगा हुआ है? तो एग्रीकल्चर में। किस क्षेत्र में? एग्रीकल्चर में लगभग 48% या 47.8%। ठीक है, और इसका योगदान कितना एग्रीकल्चर का जीबीए में? तो यह है 20.7%। उसके जो दूसरा क्षेत्र है वो है द्वितीय क्षेत्र, लेकिन जो तृतीय क्षेत्र में ज्यादा योगदान है। अगर कर्मचारी की बात करें तो तृतीय क्षेत्र में ज्यादा है, 26.3% है, और ये योगदान कितना देता है? तो 58.6%। वही बात करें सेकेंडरी सेक्टर, तो ये 25.9% काम देता है, लोगों को रोजगार देता है, और ये इसका योगदान है 20.7। यानी ये कह सकते हैं कि यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी 20.7 है और ये 58.6% है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब जो 1 by 1 डेटा है, जो प्रमुख बिंदु है, यानी 21-22 से 22-23 में क्या चेंजिंग हुआ है? तो जो वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी, ठीक है, जीएसडीपी करंट रेट पे कितना है? 7.5 लाख करोड़ रुपया है, और इसमें वृद्धि कितना हुआ है? तो 15.5%। कितना हुआ है? 15.5% का वृद्धि किया, और टोटल है कितना? 7.5%। फ्रेंड्स, एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि इसमें डेटा ही डेटा है, अभी मने मन कोशिश कीजिए कि हमारे साथ डेटा को रिकॉल करने का, ताकि चीजें आपको आसानी से याद हो जाए। उसके जो है रियल पर कैपिटा इनकम कितना है? तो 4.4 लाख करोड़ है, और वृद्धि दर कितना है? तो 10.6। ठीक है, रियल चूंकि पिछले 2000 कई वर्ष पीछे पर निकाला जाता है, इसलिए कम होता है, और जो करेंट प्राइस होता है वो उसमें महंगाई भत्ता भी शामिल होता है, इसलिए ज्यादा होता है। नेक्स्ट है सकल अस्थायी पूंजी निर्माण, यानी ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। बात करें तो ये कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है? तो 4.7% है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। वही बात करें तो जो वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितना है? पर कैपिटा इनकम एट करेंट रेट। तो करेंट रेट है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, 59,637। कितना है? 59,637, या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं 59,63,7। इसका वृद्धि दर कितना है? तो लगभग 14% या 13.9%। उसके अलावा जो वास्तविक पर कैपिटा इनकम कितना है? रियल पर कैपिटा इनकम कितना है? या अस्थायी मूल्य पर, ठीक है, ये कितना है? तो 35,119 रुपये और 9% की वृद्धि है। ये दोनों ही डेटा काफी महत्वपूर्ण है, इसे विशेष तौर पर आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जीबीए क्षेत्र में योगदान।
फिर योगदान की बात करें तो जस्ट देखा था हमने 60% है प्राइमरी सेक्टर और 20 जो है सेकेंडरी है, 60% है टर्सरी यानी तृतीय क्षेत्र और 20 प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का है। वही बात करें तो जो जीबीए में मूल्यवर्धन में वृद्धि कितना हुआ है प्राइमरी क्षेत्र में यानी प्राइमरी सेक्टर में तो 6.7 यानी 6.7%, द्वितीय क्षेत्र में 6.8% और तृतीय क्षेत्र ये 13% है यानी 6.7 फिर 6.8 और ये 13% है। वही बात करें मुद्रास्फीति का तो जो ओवरऑल मुद्रास्फीति है ये 5.5% है यानी 5.5 है, लेकिन ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण में 5.5 ही है यानी जो ओवरऑल है उतना ही ग्रामीण में, लेकिन शहरी में ज्यादा है 1 पॉइंट यानी 5.6 है। अब जो दूसरा है क्षेत्रीय असमानता, इसमें देखिए जो प्रति व्यक्ति जीडीपी जो सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला है तो देश के राज्य की राजधानी तो पटना होगा। दूसरे नंबर पर बेगूसराय है। पटना का है कितना, ये डेटा याद कर लेना आपको 114,541 यानी 1,14,541 कितना है, आप मेरे साथ बोलिए, यकीन मानिए आपको याद हो जाएगा 1,14,541। दूसरा स्थान पर है बेगूसराय, तीसरा स्थान पर है मुंगेर। ठीक है, यानी देखिए मुंगेर बेगूसराय क्यों है, उसका कारण क्या है कि यहाँ पर फैक्ट्री है जैसे बरौनी रिफाइनरी है, तेल सोदा कारखाना है, फिर फर्टिलाइजर है, फिर बरौनी डेयरी उद्योग है, बोटलिंग पेप्सी प्लांट का नया उद्घाटन किया गया है, बरौनी थर्मल पावर है, तो कई चीजें हैं, इसलिए बेगूसराय टॉप पर है। उसके अलावा दूसरा स्थान पर है, तीसरा स्थान पर मुंगेर यानी पटना सटा हुआ बेगूसराय और तीसरा स्थान पर मुंगेर। आप इसे अगर मैप में देखिएगा तो और आपको मजा आ जाएगा। देखिए ये मैप है बिहार का, आपको याद करने के लिए मैं बस जस्ट देखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये पटना जिला है, पटना टॉप पर है, पटना सटा हुआ मुंगेर है, सॉरी बेगूसराय है, और बेगूसराय सटा हुआ मुंगेर है, क्योंकि मुंगेर प्रमंडल का ही कौन पार्ट है, बेगूसराय जो है मुंगेर प्रमंडल का ही जिला है। तो पटना सटा हुआ बेगूसराय और बेगूसराय सटा हुआ मुंगेर, यानी ये तीनों क्या है साथ, यानी पटना के आसपास जो जिला है उसका जीडीपी प्रति व्यक्ति इनकम क्या है ज्यादा है। यानी ट्रिक के तौर पे आप देख लिया कि पटना सटा हुआ जिला टॉप पर है, और जो सबसे गरीब वाला है, सबसे गरीब है सबसे पहले तो शिवहर, उसके बाद अररिया और फिर शिवहर अररिया एंड सीतामढ़ी, क्यों ना शिवहर अररिया और सीतामढ़ी। ये देखिए ये कौन सा जिला है, आप मैप में देखिए। पहले तो शिवहर है कितना 18,980, और इतना ही इसका क्या है घनत्व भी है। बिहार में सर्वाधिक घनत्व डेंसिटी किस जिला का है, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये शिवहर का ही 1880 है। ठीक 1880 है, लगभग इतना ही इसका क्या प्रति व्यक्ति इनकम है। मतलब कोरिलेट करके आपको ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे भी कोरिलेट करके आप चीजों को याद कर सकते हैं। देखिए 1880 है, ये कितना है 18,980 है। ठीक है, ज्यादा अंतर नहीं है। अब देखिए बिहार के गरीब जिला कौन है, जो नेपाल से सटा हुआ है, नेपाल सटा हुआ जो तराई क्षेत्र के जिला वो क्या है गरीब है, और पटना वाला जिला और पटना सटा हुआ जिला अमीर है। ठीक है, पहला कौन है, पहला शिवहर है। ठीक है, उसके अलावा कौन है सीतामढ़ी, सॉरी उसके अलावा हाँ सीतामढ़ी, उसके अलावा अररिया सीतामढ़ी 3 नंबर पर है। तो जो तराई संबंधित जिला है वो गरीब है, इसे भी याद रख सकते हैं। और ये 18,980 है, ये 19,795 है, और सीतामढ़ी 21,448 है। इस तरह से आप डेटा को याद कर सकते हैं। जो थर्ड है रुझान और अवलोकन, इसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति है। तो हम लोग देखा था कि बिहार जो विकास दर है वो काफी तीव्र है, ज्यादा है, 15.5 है, यानी तीव्र आर्थिक विकास है। विकास दर कैसा है तो तीव्र है। और जीडीपी वृद्धि दर जस्ट ऊपर देखा कितना है 15.5, यानी विकास दर क्या है काफी तेज है, इसलिए तीव्र आर्थिक विकास दर के अंतर्गत आता है। प्रति व्यक्ति आय की बात करें, इसका भी विकास दर कितना था 13.9%, और है कितना तो करेंट प्राइस पे 69,637, सॉरी 59,637 या 59,63,7 नेक्स्ट है जीबीएम योगदान की बात करें तो टर्सरी सेक्टर तृतीय क्षेत्र 60% है। प्राथमिक क्षेत्र रोजगार की बात करें तो 47.8% देता है। मुद्रास्फीति की बात करें तो हम लोग देखा था ओवरऑल कितना है 5.5, और इतना ही ग्रामीण का भी है, ग्रामीण भी इतना है,
लेकिन ग्रामीण से 1 पॉइंट ज्यादा शहरी था, तो हो जाएगा 5.6%। वही बात करें क्षेत्रीय असमानता, तो पटना देखा था हम लोग कि 141,541 यानी 114 और 541 रुपया था पटना का। और ग्रामीण क्षेत्र के शिवहर कितना था सबसे कम, 8,980 था, यानी 18,980 था प्रति व्यक्ति आय। उसके बाद फिर बुनियादी ढांचा में सुधार, जो पूंजीगत व्यय कितना हो रहा है, 41.6% है। 2016 से 20 के बीच अगर हम औसत आयु की बात करें तो बिहार में जो है 69.5 है, 69.5 है, और भारत में 70 है। यानी ओवरऑल भारत के आदमी से, मतलब भारत की जो एवरेज एज है उसमें बिहार की एज थोड़ा कम है। उसके अलावा 2016 से 20 के बीच जो जीवन प्रत्याशा है ये कितना है, पुरुषों में जो है यह 69.7, महिलाओं में है 69.2। जनरली ऐसा होता नहीं है, ये रेयर केस है कि महिलाएं पुरुषों से कम जीती, जनरली महिलाएं पुरुषों से ज्यादा जीती है। कारण क्या है कि जो महिलाएं हैं 2-3 साल के बराबर पुरुषों का क्या करती है, खून चूस लेती है बोल बोल के, इसलिए पुरुष से कम जीता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पुरुष जो मेल है वो 0.5 यानी आधा साल फीमेल से ज्यादा जी रहा है। ठीक है। वही बात करें बेरोजगारी का, तो बिहार में 4.3 और देश में ठीक इसके उलट यानी 3.4 है। शहरीकरण की बात करें तो जनगणना के अनुसार कितना था, 11.3 और सर्वेक्षण के अनुसार 17.1। ये क्वेश्चन पूछा था आई थिंक 68 या 69 में। ठीक है, कितना है तो उसमें 15.3 था, अभी 11 पूछा था वृद्धि कितना है, तो 11.3 से हो गया था 15.3, अभी कितना है 11.3 से 17.1। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। शहरी आबादी, तो बिहार के एक टॉप शहर कौन है, पटना, जहां पर आबादी है 44.3% शहरी है। उसके अलावा मुंगेर है 28.3 है, फिर नालंदा 26.2 है। याद कैसे रख सकते हैं, तो चूंकि पटना में 29 जी रहते हैं, कैपिटल है, टॉप पर है। उसके अलावा मुंगेर है तीसरा नंबर में पैसा के मामले में, और नीतीश जी के घर कहाँ है, नालंदा टॉप पर रहेगा, यानी टॉप 3 में नालंदा 1 और 3 कर सकते हैं। नेक्स्ट है अमीर जिला, तो अमीर हुआ पटना, बेगूसराय, मुंगेर। गरीब में जस्ट हम लोग देखा था पटना के आसपास जो जिला है वो अमीर है, और जो नेपाल के तराई क्षेत्र है, शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी, ये क्या है, गरीब है, या कह सकते हैं कोशिश से परेशान रहता है। नेक्स्ट है सकल अस्थायी पूंजी निर्माण यानी ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बात करें तो ये 18-19 में 16,429 है, और 22-23 में ये 35,443 हो गया। अब इसमें ध्यान ये देना है कि ये जो वृद्धि दर हुआ है ना, दो गुने से भी ज्यादा यानी 2.15 टाइम्स। ये स्टेटमेंट अगर आ जाए कि जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है 18-19 से 23-24 में 22-23 में कितना, 22-23 में 2 गुना से भी ज्यादा वृद्धि किया है, तो स्टेटमेंट क्या होगा, ये स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि 16 से क्या हो गया 35। नेक्स्ट जो अध्याय 3rd है, और इसका संबंध है राज्य वित्त से। कुल प्राप्तियां एवं व्यय 22-23 का ये कहानी है। तो कुल प्राप्तियां राजस्व खाता में कितना है, 1,72,688 करोड़। आप भी मने मन बोलिए कितना है, 1,72,688। ठीक है, बोलिए कितना है, 1,72,688 करोड़। और व्यय कितना है, खर्च कितना है राजस्व खाता का, 1,83,976 करोड़। कितना है, 1,83,976 करोड़। तो चूंकि खर्च ज्यादा प्राप्ति कम, तो घाटा कितना हो गया, 11,288 करोड़। कितना, 11,288 करोड़, यानी ये कितना था 1,72,000, ये खर्च कितना हुआ 1,83,000, घाटा कितना हुआ 11,000। ठीक है, मोटा मोटा याद रखना। नेक्स्ट है पूंजी प्राप्तियां, ये कितना है, तो 48,325 करोड़, 48,325 करोड़। और पूंजीगत व्यय खर्च कितना है, तो 47,928 करोड़। कितना, 47,928 करोड़ खर्च, यानी ये ठीक ठाक है। सकल राजकोषीय घाटा, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों डाटा आपको याद रखना है। क्या है, सकल राजकोषीय घाटा तो 44,823 करोड़, 44,823 करोड़। और प्राथमिक घाटा कितना है, तो 29,640 करोड़, 29,640 करोड़।
नेक्स्ट ऋण प्रबंधन की बात करें तो उत्कृष्ट कर्तव्य की बात, ये कितना है तो 2,93,307 करोड़, 2,93,307 करोड़ है। वही बात करें जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में ये जो ऋण बकाया है ये 39% है। कितना है 39% है। राजस्व वृद्धि की बात करें तो 21-22 में राजस्व प्राप्ति 23.9% की उल्लेखनीय वृद्धि तथा 22-23 में 8.7 की मामूली वृद्धि बनी। 21-22 में ज्यादा वृद्धि था, चूंकि लॉकडाउन में काफी घट गया था तो अचानक ज्यादा वृद्धि हो गया, लेकिन 22-23 में 8.7 है जो कि मामूली वृद्धि है। राज्य की अपना राजस्व प्राप्ति की बात करें 22-23 में ये 24.4% वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट बात करें व्यय की प्रवृत्तियां तो 22-23 में जो कुल व्यय है 20.1% से बढ़कर कितना हो गया 2,31,904 करोड़। कितना है 2,31,904 करोड़ हो गया। 22-23 में पूंजीगत व्यय कितना है तो 41.4% वृद्धि हुआ है। हुआ किसमें तो बुनियादी ढांचा के निवेश में। पूंजीगत व्यय कितना है 41.4%। नेक्स्ट जो है क्षेत्रीय व्यय, इसमें राजस्व व्यय का बड़ा हिस्सा किसमें जाता है सामाजिक क्षेत्र पे खर्च पे जाता है। तो लगभग कितना है तो 48%। कितना 48%। और सामान्य सेवा और आर्थिक सेवा पर व्यय ये भी इसमें वृद्धि देखा गया है। नेक्स्ट है घाटा और उधारी। तो सकल राजकोषीय घाटा 22-23 में अधिक रहा है, लेकिन 23-24 में स्थिर रहने का अनुमान है, यानी इस बार तो अगली बार अनुमान है। नेक्स्ट जो है कृषि और संबद्ध क्षेत्र। तो औसतन कृषि क्षेत्र में और उससे संबंधित क्षेत्र में 18-19 से 22-23 के दौरान देखा यह गया है कि जो सकल मूल्यवर्धन में लगभग 20% की योगदान दिया है। ओवरऑल 20% का योगदान दे रहा है, ठीक है, औसतन। इसी अवधि के दौरान फसल क्षेत्र की बात करें तो फसल जो है जो जीबीए में 9.9% योगदान दिया है। इसके बाद आता है टॉप फसल आता है, ठीक है। उसके बाद आता है पशुधन जो 6.6 है। उसके बाद आता है मत्स्य पालन और यानी जलीय कृषि ये 1.8 है। उसके बाद वानिकी एवं लकड़ी कटाई 1.6 है। नेक्स्ट जो है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ये लगभग 50.7 लाख हेक्टेयर, 7 लाख हेक्टेयर। बिहार में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र 50.7 लाख हेक्टेयर, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 54.2% है। क्षेत्रफल कितना है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है 94,163 किलोमीटर है। उसमें से 54.2% जहां पर है शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, ठीक है। अब अनाज उत्पादन में जो टॉप पर है चावल तो रोहतास, चावल के दोनों रोहतास टॉप पर है। कारण क्या है तो सोन नहर, कारण क्या है सोन नहर। तो रोहतास है, औरंगाबाद और कैमूर। आप इसे अगर मैप में देखना चाहिएगा, देखिए ये मैप है, ये रोहतास सटा हुआ है, उसके बगल औरंगाबाद है और यहाँ पर कैमूर है, ठीक है। नहीं ये तीनों जिला क्या है सटा हुआ है। ये तीनों जिला पानी कहाँ जाता है सोन नहर से, ठीक है। दूसरा नंबर पर भी गेहूं में भी टॉप पर रोहतास है, बगल में कैमूर है, फिर आरा बक्सर आरा यानी भोजपुर है, ठीक है। अब मक्का में बात करें तो कटिहार पूर्णिया खगड़िया। तो जो मक्का है देखिए गेहूं और चावल ये जो दक्षिण बिहार में टॉप पर है, लेकिन जो मक्का है ये उत्तर बिहार में टॉप पर। यानी अगर मैप में देखिएगा तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कटिहार, ठीक है। कटिहार बगल में क्या है ऊपर पूर्णिया और एक जिला छोड़ के फिर यहाँ पर आ जाएगा खगड़िया। यानी अगर आपको देखना है उत्तर और दक्षिण बिहार में तो मक्का उत्तर बिहार और गेहूं और चावल दक्षिण बिहार। दाल की बात करें तो ये भी दक्षिण बिहार में, कहाँ पर पटना, औरंगाबाद और नालंदा, ठीक है। पटना, औरंगाबाद, नालंदा। यानी कह सकते हैं कि जो नीतीश जी दाल बहुत खाते हैं, ठीक है, और औरों को न देते। यानी नीतीश जी पटना में रहते हैं, दाल बहुत खाते हैं और औरों को न देते हैं, ठीक है। गन्ना, तो गन्ना की बात करें तो बिहार का एकमात्र जिला जो गन्ना में लगभग एकाधिकार प्राप्त है, 64-65% उत्पादन करता है
वो आपको पश्चिम चंपारण। कौन जिला है? पश्चिम चंपारण, तो टॉप पर है। उसके बगल में पूर्वी चंपारण है, फिर उसके बगल में गोपालगंज, जो आपको यहाँ मैप पे दिखाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा देखिए, पश्चिम चंपारण ये हुआ, फिर उसके सटा हुआ पूर्वी चंपारण, और बगल में ये हुआ आपको गोपालगंज। ये तीनों जिला क्या है, यानी ये तीनों गन्ना में टॉप पर है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है फसल उत्पादन, उत्पादकता और उस पर क्या टिप्पणी किया गया। चावल का उत्पादन जो है, उत्पादन 47-17 kg प्रति हेक्टेयर है। 22-23 में टॉप पर रोहतास है, औरंगाबाद, कैमूर, ये तीनों मिला के लगभग 1/4 यानी 25.2% उत्पादन करता है। गेहूं की बात करें तो गेहूं की जो उत्पादकता है, उत्पादकता है, हाँ ठीक है, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है, ये टॉप पर खगड़िया है। देखिए सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बात अलग है, सर्वाधिक में रोहतास है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्टिविटी यानी पर एरिया में टॉप पर क्या है, खगड़िया है। और उसके बाद ओवरऑल में क्या है, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, ये 21% यानी 1/5 उत्पादन करता है, ठीक है। मक्का में अररिया। ऐसे ध्यान दीजिए कि गेहूं और चावल, ठीक है, गेहूं चावल कितना था उत्पादकता 47, और मक्का का ये 39 और मक्का का 98, यानी चावल और गेहूं की दोनों उत्पादकता को जोड़ दिया जाए फिर भी मक्का से क्या है, कम है, ये ध्यान रखें। प्रमुख मक्का उत्पादक हम देखा था उत्तर बिहार, कटिहार, पूर्णिया और खगड़िया था, ठीक है। नेक्स्ट दाल में उत्पादकता के मामले में बेगूसराय टॉप पर है, हमारा गृह जिला बेगूसराय टॉप पर है। इसमें से क्या है, उसके अलावा फिर नालंदा और सिवान आता है। लेकिन ओवरऑल पटना का जो ताल क्षेत्र है, जो निम्न क्षेत्र है पटना का, जो भूमि जहाँ पे पानी लगता है वहाँ पे दाल उत्पादन ज़्यादा होता है। सटा औरंगाबाद है, फिर नालंदा है, ठीक है। नेक्स्ट गन्ना में देख चुके हैं, एकाधिकार है पश्चिम चंपारण को, ये 138.61 लाख टन। उसके बाद आता है पूर्वी चंपारण, जो देखिए कहाँ 138 कहाँ 15 है, तो बहुत कम है। नेक्स्ट उत्पादन और उत्पादकता रुझान, हम लोग क्या देखा, समग्र तौर पे देखें कि 4.8% से बढ़कर 197.4 लाख टन पहुंच गया। ये डेटा एक बार पूछ चुका है कि ओवरऑल उत्पादन कितना होता है, तो 197.4 लाख टन है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अनाज की बात करें तो अनाज उत्पादन में 17.5 लाख टन वृद्धि देखी गई है, और उत्पादकता बात करें तो 3256 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहा है, यानी 3256 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहा है। वही बात करें मक्का और धान में भी वृद्धि देखी गया, ठीक है। मक्का और धान की बात करें तो मक्का जो है 17.7 है, और धान जो है, चूंकि धान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, इसमें वृद्धि कम हुआ है, तो ये 3.2% है। नेक्स्ट भूमि उपयोग और पैटर्न की बात करें तो जो खाद का प्रभुत्व है, ठीक है, बिहार के कुल फसली क्षेत्र में बात करें तो 94% जो है अनाज होता है, 94.3%, इसमें से लगभग 88% से 87.9% अनाज होता है। उसके बाद आता है तिलहन जो 6.4% है। उसके बाद आता है आपको गन्ना में 3.1% है, फिर तिलहन 1.7 है, और अंतिम आता है फाइबरस प्रोडक्ट जो कि 0.9 है। नेक्स्ट फसल सघनता की बात करें तो 1.45% फसल सघनता रहा है। 21-22 में कृषि में उस स्तर छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट जो है कृषि क्षेत्र, तो हम लोग देख चुके हैं जीडीपी में योगदान कितना देता है 20%, और इसमें आबादी कितना है तो 47.8% क्या है, इसमें कार्यरत है, लगभग 50% जनसंख्या कवर करता है। विकास दर की बात करें पिछले 5 वर्षों में तो 5.2% है, प्रति वर्ष रहा है। अब बात करें प्रमुख वस्तु में तो खाद्यान्न हम लोग देखा था 87 पॉइंट कुछ है, फिर पशुधन, मत्स्य पालन, जलीय कृषि, वानिकी, लकड़ी, ये सब है। फसल तीव्रता की बात करें तो 1.45% है, 1.45% है, जो कि 21-22 का है। नेक्स्ट है पशुपालन, मत्स्य पालन एवं डेयरी, तो 18-19 से 22-23 में 5 वर्षों में 8.6% प्रति वर्ष दूध, ठीक है, क्या रहा है, विकास दर रहा है। दूध उत्पादन की बात करें तो 6.49% वार्षिक वृद्धि दर किया है। मछली उत्पादन की बात करें तो 8.46 लाख टन वृद्धि किया, उत्पादन हुआ है।
22-23 में अंडा उत्पादन बात करें 327.43 करोड़ अंडा। नेक्स्ट, डेयरी क्षेत्र की बात करें, कुल बिहार में दूध उत्पादन की बात करें तो 98.1 लाख टन होता है। टन से बढ़कर, इतना से बढ़कर कितना हो गया, 125.03 लाख टन, यानी 125 लाख टन उत्पादन होता है दूध का, मतलब हो गया है 22-23 में, यानी लगभग 6.5% की वृद्धि देखा गया, यानी 6.49%। ठीक है, 22-23 में दूध उत्पादन प्रमुख रूप से गाय, इसका योगदान है 63%, 63.7% है, 63.7%, भैंस 34, और बकरी का भी होता है 2.2, और बकरी के दूध में प्लेटलेट्स ज्यादा होता है, इसलिए डेंगू के बाद इसकी मांग बढ़ जाती है। नेक्स्ट है भूमि उपयोग की बात करें तो फसल तीव्रता में 1.45, जो कई बार देख चुके हैं। परिचालन जोत की बात करें तो 6.46 मिलियन हेक्टेयर में से 16.41% मिलियन परिचालन जोत है, जो 15-16 के तुलना करें तो। लिंग जो असमानता है महिला और पुरुष में, तो ये 85.9% पुरुषों के पास है। ठीक है, जमीन जोत को लेकर है। नेक्स्ट बात करें, ये शीर्ष फसल उत्पादक जिला है, तो टॉप पर है आपको सबसे पहले केला। तो मधु को केला बहुत पसंद है, और ये वैशाली जाके केला खाती है मुजफ्फरपुर में, मतलब मधु और वैशाली दोनों लड़की है, इसको केला बहुत पसंद है मुजफ्फरपुर का, यानी मधु वैशाली और मधुबनी वैशाली और मुजफ्फरपुर। अमरूद गोल होता है, नालंदा मुजफ्फरपुर रोहतास। ठीक है, नीतीश जी को अमरूद भी बहुत पसंद है। नेक्स्ट है लीची, मुजफ्फरपुर की लीची काफ़ी फेमस है, तो शाही लीची मुजफ्फरपुर का, यानी मुजफ्फरपुर टॉप पर है, पूर्वी चंपारण और वैशाली। फिर आम दरभंगा, पूर्वी चंपारण और वैशाली। नेक्स्ट है सब्जी उत्पादन की बात करें तो सब्जी में शीर्ष 3 उत्पादक जिला आलू। देखिए जो गोल चीज है ना, जैसे कि यहाँ पर दिखा हम लोग गोल अमरूद, ठीक है ना, क्या दिख रहा है अमरूद गोल, तो नीतीश जी को पसंद है। अब क्या है, आलू भी गोल है, आलू भी गोल है, तो आलू तो पटना में होता ही है, पटना के बाद नालंदा नीतीश जी का, दूसरा समस्तीपुर। प्याज की बात करें ये भी गोल है, तो पटना नालंदा वैशाली पश्चिम चंपारण। बैगन यानी आलू बैगन सब्जी नीतीश जी को पसंद है, क्या हो जाएगा नालंदा पटना वैशाली। उसके बाद फूल गोभी, ये वैशाली को फूल बहुत पसंद है, तो फूल गोभी फूल काट के न देती है, जो वैशाली है फूल काट के क्या करती है न देती है, यानी वैशाली कटिहार नालंदा। नेक्स्ट कृषि करुण पुरस्कार की बात करें तो कुल 5 बार मिला है। ठीक है, चावल गेहूं और मक्का के लिए कुल 5 कृषि करुण पुरस्कार मिला है। फसल पैटर्न की बात करें तो 22-23 में अनाज की बात करें तो टोटल कितना है 87.9%। दाल की बात करें 6.4% है, तिलहन की बात करें 1.7% है, फाइबर 0.9 है। ठीक है, फसल पैटर्न है। उर्वरक एवं मशीनरी, उर्वरक की बात करें खपत में 2021 में कितना था 201 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, अब कितना हो गया 22-23 में 207, यानी 6 किलो का क्या देखा गया वृद्धि देखा गया। कृषि ऋण की बात करें 21-22 में 4,68,996 किसानों को 8,978.65 करोड़ वितरित किया गया था। सरकारी ऋण की बात करें सहकारी ऋण की बात करें तो ये जो लक्ष्य है 265.49% हासिल कर लिया गया, जो इसका लक्ष्य है 22-23 का, उसमें से 265.49% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। नेक्स्ट है अध्याय 4 उद्यम क्षेत्र। औद्योगिक विकास 2019-20 से बढ़कर 2023-24 के दौरान, ठीक है, के दौरान राज्य सरकार को निवेश के लिए 1934 प्रस्ताव आए, इसमें से 1689 प्रस्ताव को पहले ही चरण में यानी चरण 1 में मंजूरी मिल गई थी, और निवेश की कुल प्रस्तावित राशि है 53,607.27 करोड़ रुपया। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं रुपये के निवेश से 39.7% खाद्य प्रसंस्करण, मैक्सिमम जो बिहार में आया था वो खाद्य प्रसंस्करण के लिए था, खाद्य फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए था,
इसमें से भी कितना है 39.7 इकाई के लिए आया। इथेनॉल उद्योग दूसरा नंबर पर था। 6 इथेनॉल उत्पादन इकाई में 686.74 करोड़ रुपए का निवेश आया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो 30 सितंबर 2023 तक बियाडा ने 7,347.53 एकड़ भूमि अधिग्रहण कर लिया है और 711 शेड का निर्माण भी कर लिया है। अब अर्थव्यवस्था में योगदान की बात करें तो ये आपको याद हो गया होगा। प्राथमिक क्षेत्र में कितना था 20%, द्वितीयक में भी 20, तृतीयक में 60। ठीक है, ये विभिन्न उद्योग है और उत्पादन है। तो सबसे पहला है, ये पूछा था, क्वेश्चन पूछता है हर साल बीपीएससी एक सवाल यहाँ से कि कौन क्षेत्र कहाँ है। तो भागलपुर में रेशम, सूती, फिनिशिंग कपड़ा, स्टेपल, चादर और लिनन कपड़ा मिलता है। एक सीडीपीओ में पूछा था कि सूती कपड़ा कहाँ कहाँ मिलता है, सब मार दिया था। सूती मतलब रेशम समझ लिया था और भागलपुर ऑप्शन में गया भी दिया हुआ था। तो ध्यान रखना है, सूती कपड़ा कई जगह होता है लेकिन रेशम फेमस है भागलपुर के लिए। बांका की बात करें, तसर रेशम, रेशम निर्यात, गुणवत्ता और कपास तौलिया। गया में बात करें, सूती लंबा कपड़ा, चादर और तौलिया है। नालंदा की बात करें तो सूती, रेशम, लिनन साड़ी, बावन बूटी साड़ी, वेकर, बेड कवर, तौलिया, तसर, मुनगा, सटिंग, सहतूत, कुर्ता, कपड़ा, मर्सराइज्ड कटिया, तसर कुर्ता, यानी जो भी तसर उसर है ना सब मिलता है नालंदा। नवादा की बात करें तो तसर, सिल्क और लिनन से बनी पोशाक। मधुबनी, मधुबनी क्या पसंद था, मधु को केला, तो केला खाती है जो मधुबनी है। उसमें क्या महीन सूती लंबा कपड़ा, धोती और शटिंग। औरंगाबाद रोहतास, तौलिया, ऊनी कालीन, ऊनी कंबल। कैमूर, ऊनी कालीन, बनारसी साड़ी। पटना सिवान, सूती कपड़ा, चादर, लुंगी, तौलिया, डस्टर, सादा कपड़ा। पूर्णिया, कटिहार, जूट बैग। ये देखिए सब याद करना नहीं, तो 3 चीज फेमस है, जैसे रेशम वस्त्र भागलपुर के लिए, जूट उत्पादक जो राज्य है टॉप पर वो पूर्णिया है। कौन है पूर्णिया, तो पूर्णिया में कौन सा मिल है, जूट भी, जूट बैग या जूट मिल, जूट पार्क। ठीक है, सजावटी कपड़ा। पश्चिम चंपारण, शॉल, मफलर, तौलिया, चादर। बस कुछ जो फेमस है उसी को याद रखना है, हर एक को याद नहीं करना। अब ये खनिज संसाधन है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन क्या रहता है, गारंटेड रहता है, गारंटेड। ठीक है, तो पिछली बार पूछा था सोना, 69 पूछा था कि सोन आईएस के मैक्सिमम कहाँ पर है, तो जमुई में सोना है। ठीक है, जमुई में सोना है। सबसे पहला क्या है कि मैग्नेटाइट यानी लो आईएस के कहाँ पर है, तो जहाँ पर सोना वहाँ पर लोहा। ठीक है, यानी सोना और लोहा जमुई। नेक्स्ट है पोटास खनिज यानी ग्लूकोनाइट, ग्लूकोनाइट में ये रोहतास में। चूना पत्थर रोहतास, चूनाहट्टर में सीमेंट उद्योग भी है। उसके बाद है निकेल, क्रोमियम और प्लेटिनम, गया और औरंगाबाद। निकेल, क्रोमियम एंड प्लेटिनम, निकेल, क्रोमियम, प्लेटिनम यानी एनसीपी, इसे भी याद कर सकते हैं एनसीपी। एनसीपी कहाँ पर है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। देखिए एनसीपी कहाँ है, तो महाराष्ट्र के एक जिला है उसका नाम औरंगाबाद है। और एनसीपी पार्टी कहाँ का है, तो शरद यादव का, शरद पवार का है जो महाराष्ट्र का है। यानी निकेल, क्रोमियम, प्लेटिनम, औरंगाबाद, गया। ठीक है, दुर्लभ मृदा तत्वों के साथ बॉक्साइट यानी बॉक्साइट और कहाँ मिलेगा, तो मुंगेर में। वेनेडियम, टाइटेनियम, मैग्नेटाइट यानी वेनेडियम, टाइटेनियम, मैग्नेटाइट यानी TVM, ये जहानाबाद और गया है। नेक्स्ट अनुदान आवंटन, ये शीर्षक नंबर 28 है या पॉइंट नंबर 28 है। अनुदान आवंटन की बात करें तो बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत 886.62 करोड़ का आवंटित किया गया। वस्त्र उद्योग में वृद्धि देखा गया, 44 नए उद्योग स्थापित किया गया। नेक्स्ट है क्षेत्र विशिष्ट वृद्धि 21-20, 20-21 से 22-23। निर्माण क्षेत्र में 12%, विनिर्माण और EGWS प्रत्येक में 6% है। ठीक है, और खनन और उत्खनन में गिरावट है। दिस इज द वेरी वेरी मार्केबल पॉइंट कि अभी तक जो हम लोग देखे थे सब में वृद्धि हो रहा था, लेकिन खनन और उत्खनन में जीबीए में गिरावट है।
अब देखिए कारण क्या है कि पटना हाईकोर्ट ने कई बार जो अवैध गतिविधियां हैं, अवैध खनन को, गैर कानूनी खनन को रोक लगा दिया, या कई बार ठेका में लेट हो गया। इसके वजह से खनन में कमी हुआ। एक क्षेत्र अभी तक जो कमी देखा गया वो था खनन में। नेक्स्ट है श्रम, रोजगार और कौशल। तो श्रम बल भागीदारी दर यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो 15 आयु से कब तक है, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी में से श्रम बल कितना है, लगभग 51% यानी 50.9%। वही ग्रामीण बनाम शहरी बात करें, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, तो ग्रामीण में थोड़ा ज़्यादा होता है। कारण क्या है कि महिलाएं खेत में भी काम कर लेती हैं, खेत में मजदूर भी ज़्यादा लगता है, तो 51.5 हो गया। शहरी में क्या है तो 44.8 है। रोजगार में जो लिंग असमानता है तो ग्रामीण महिलाएं 24.8% है। मतलब ग्रामीण में थोड़ा असमानता कम होता है, कारण कि महिलाएं खेत में काम कर लेती है। शहर में तो खेती नहीं होता है, इसलिए क्या है शहर में असमानता ज़्यादा है और 13.8 है। निर्भरता अनुपात की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में 68.8 68.8% आबादी आर्थिक रूप से सक्रिय आबादी पर निर्भर है। वही शहरी की बात करें तो 49.3 है। बेरोजगारी दर की बात करें तो शहरी में उच्च बना हुआ, विशेषकर महिलाओं में। ITC तो 151 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, जिनमें 38 महिलाएं ITI शामिल है। 53 ITI में नया 11 ट्रेड शुरू किया गया है। कितना ITI है 151, जिसमें से 38 महिलाएं हैं। इसके अलावा 11 महिला ITL में 4 नए ट्रेड शुरू किया गया। TCS के सहयोग से उद्योग 4.0 की जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले चरण में 7 ITI को उत्कृष्टता केंद्र में परिवर्तित किया गया है। नेक्स्ट है जीविका। जीविका जो है RCT यानी RSETI को सहायता देने वाली नोडल एजेंसी है। इन RCT में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या की बात करें तो 915 है और 23-24 में 22-23 में प्रशिक्षित व्यक्तियों की कुल संख्या 28,292 के अलग थी। जो इसके अलावा 22,769 लोगों को स्वरोजगार भी दिया गया। अब ये जो RCT क्या है तो रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। फ्रेंड्स बजट का पार्ट 1 है, सर्वे का पार्ट सेकेंड पार्ट कल आएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट जो अध्याय है 6 है, इसमें निर्माण और संचार व्यवस्था संबंधी जो विकास हुआ उसको देखना है। निर्माण क्षेत्र में 27,000 करोड़ रुपये 2011-12 में था, जो बढ़कर 2022-23 में 40.9 हजार करोड़ हो गया। वही संचार क्षेत्र में बात करें तो 11-12 में 17,500 करोड़ था और 22-23 में ये हो गया 46.7 हजार करोड़। कोविड के बाद की स्थिति को देखा जाए तो 21-22 से 22-23 में जो वृद्धि हुआ है 21-22 से 22-23 में 12% हुआ है। वही संचार क्षेत्र में बात करें, ये निर्माण क्षेत्र क्या है, संचार क्षेत्र में 21-22 में 30% से बढ़कर वृद्धि हुआ है, ठीक है, और 22-23 में मामूली वृद्धि हुआ है जो कि 12% उसके तुलना में। नेक्स्ट, उच्चतम राजमार्ग के मामले में शीर्ष जिला कौन है? तो स्टेट हाईवे या राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तन करने के मामले में सर्वाधिक जो लाभान्वित हुआ है वो 3 जिला है, जिसमें सिवान, समस्तीपुर और बक्सर। सिवान, समस्तीपुर और बक्सर जिला। सिवान में बात करें मैक्सिमम जो राजमार्ग नेशनल हाईवे में कन्वर्ट हुआ है वो 70 किलोमीटर है, समस्तीपुर 65 किलोमीटर और बक्सर 56 किलोमीटर। ये ओवरऑल देखा जाए जो राजमार्ग की लंबाई तो गया में मैक्सिमम है 210 किलोमीटर, उसके बाद दरभंगा 209 किलोमीटर, उसके बाद रोहतास 193 किलोमीटर, नवादा 183 किलोमीटर और नालंदा 169 किलोमीटर, 169 किलोमीटर, यानी मैक्सिमम कहाँ पर है तो गया है। में योगदान
तो निर्माण, परिवहन, संचार, व्यापार, होटल, ये जो क्षेत्र है बिहार के कुल अर्थव्यवस्था में 37% का योगदान देता है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था में 27% का योगदान, यानी बिहार में 37, भारत में इसका ओवरऑल योगदान 27, यानी कम जाता है। ठीक है, वही बात करें तो स्टेट हाईवे जो नेशनल हाईवे में बदला है, तो ये जो मामला है तो 3 जिला जो सर्वाधिक जिसमें स्टेट हाईवे टू नेशनल हाईवे बदला है, सबसे पहले हम लोग देखा था सिवान 70, समस्तीपुर 65 और बक्सर 56, ये ऊपर देख चुके हैं। दूसरा है कि वाहन पंजीकरण और राजस्व में वृद्धि। तो वाहन पंजीकरण में 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर इसका 3रा स्थान था। ठीक है, ओवरऑल कौन सा स्थान है तो 3rd है 2022 में। राजस्व वृद्धि की बात करें तो 21-22 से 22-23 में 17.5% की वृद्धि हुआ है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत राजस्व में, मतलब ये पंजीकरण हुआ 17.5 और मोटर वाहन अधिनियम में बात की जाए तो 19.2% की वृद्धि हुई है। वही बात करें नेक्स्ट, उच्चतम राजस्व राजमार्ग के मामले में शीर्ष जिला तो गया देखा था हम लोग, जस्ट 210 किलोमीटर है। उसके बाद दरभंगा 209, गया और दरभंगा में महज 1 किलोमीटर का अंतर है। उसके बाद रोहतास 193, नवादा 183 और नालंदा 169 किलोमीटर था। कह सकते हैं कि कुल इन 5 जिलों में संयुक्त योगदान राज्य के कुल सामाजिक आर्थिक विकास का लगभग 27% है। नेक्स्ट 7 है ई गवर्नेंस। इसमें बात की जाए तो ई गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स, भारत उच्च ई गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स श्रेणी 2022 में 105वें स्थान पर। भारत का स्थान कौन सा है 105 है। बिहार के लिए पुरस्कार की बात करें तो लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार डिजिटल इंडिया पुरस्कार दिया गया। 2 पुरस्कार है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार, डिजिटल इंडिया पुरस्कार। वही बात करें नेक्स्ट तो बिहार राज्य व्यापी क्षेत्र नेटवर्क 2.0, यह नेटवर्क हाईवे जो राज्य सरकार के कार्यालयों को आवाज, वीडियो और डेटा कनेक्टिविटी प्रदान करता है। ठीक है, यह सेवा प्रदान की जा रही है और 2.0 को सभी 38 जिला और 527 ब्लॉक में लागू किया गया। ये जो बिहार राज्य व्यापी नेटवर्क क्षेत्र नेटवर्क है, इसको सभी 38 जिला में लागू कर दिया गया। कितने? सभी 38 जिला और 527 ब्लॉक में। जिला स्तर की बात करें तो जिला स्तर पर 450 से अधिक, कितना 450 से अधिक सरकारी कार्यालय और ब्लॉकों पर, सरकारी कार्यालय ब्लॉक स्तर पर बात करें तो 1650 से अधिक इसमें जुड़ चुका है, यानी बिहार एरिया व्यापक नेटवर्क क्षेत्र में। ठीक है, टेली डेंसिटी ये कई बार पूछ चुका है बीपीएससी में, तो बिहार की जो टेली डेंसिटी है ओवरऑल 53.6। ठीक है, यानी 100 में से 53.6 आदमी के पास टेलीफोन है। अगर एक परिवार में 5 सदस्य को एक परिवार माना जाता है तो कह सकते हैं कि एक परिवार में कम से कम 2 फोन तो है ही। ठीक है, यानी क्या कर यह दर्शाता है कि प्रत्येक घर में औसतन कम से कम 2 या 2 से अधिक मोबाइल फोन कनेक्शन है। यह मानते हुए कि एक परिवार में औसतन सदस्य कितना है 5, ये 5 परिवार के एक सदस्य माना जाता है नीति आयोग के द्वारा भी और अलग अलग संस्था के द्वारा भी। और इंटरनेट घनत्व के मामले में बात करें तो हर तीसरे व्यक्ति के पास इंटरनेट सेवा उपलब्ध है। एक सर्वेक्षण में पता चलता है कि बिहार में लगभग हर घर में इंटरनेट की, चूंकि 5 परिवार के एक घर है तो हर तीसरे में एक है, तो लगभग हर घर में एक इंटरनेट है। नेक्स्ट है साइबर सुरक्षा स्टेशन, साइबर पुलिस स्टेशन। साइबर पुलिस स्टेशन बिहार में कितना है 44 साइबर पुलिस स्टेशन है, कितना 44। ठीक है, और इसको 2013 में ये फंक्शनल भी है। नेक्स्ट पुरस्कार है और संगठन है तो 20 SIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2022, इसका उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला तो जल जीवन हरियाली, ये जो जल जीवन हरियाली अभियान के पोर्टल को ये अवार्ड मिला है। दूसरा है 20 CSI, ये जो अवार्ड है गवर्नेंस 2022 ये मिला है शिक्षा विभाग बिहार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल को। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो अवार्ड है ये गवर्नेंस 2021 में, तो NIC बिहार को CSE अवार्ड मिला था 2020 के लिए, 21 के लिए। नेक्स्ट जो है 2021 में ही तो NIC बिहार को MEDH के लिए मिला था, तो ये देख सकते हैं अवार्ड टोटल है। नेक्स्ट जो है ऊर्जा क्षेत्र, यहाँ से एक क्वेश्चन तो गारंटेड मिलेगा आपको। तो इसमें क्या है कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने, इसमें हुआ ये है कि जो पहला जो बोर्ड था उसको क्या डिजोल्व कर दिया गया और उसके स्थान पर 2012 में 5 अलग अलग क्या कर दिया गया कंपनियों को पुनर्गठन किया गया। ठीक है, तो पहला जो है ग्रामीण विद्युतीकरण 2017 तक जो आंकड़ा है
2017 तक सभी गांव में, अप्रैल 2018 तक सभी बस्तियों तक विद्युतीकरण हो गया। देखिए सभी गांव मतलब हो गया, एक गांव में अगर 10% कनेक्शन मिल गया तो वो गांव कवर हो गया। लेकिन क्या करा है कि सभी बस्तियों तक तो 2018 में हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि योजनाएं था हर घर बिजली, ये नवंबर 2016 में मुख्यमंत्री विद्युत संबंधी निश्चय जो था 7 निश्चय पार्ट 1 का इसमें शुरू किया गया था, जिससे बाद में जो सौभाग्य योजना आया था, सौभाग्य था तो प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना उसमें एकीकृत कर दिया गया। यानी पहले था 7 निश्चय पार्ट 1 का, बाद में इसे क्या कर दिया गया तो सौभाग्य योजना में एकीकृत यानी जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट है जो प्रति व्यक्ति उपभोग, तो प्रति व्यक्ति उपभोग की बात करें इसमें काफी वृद्धि हुआ है। अगर 2011-12 में बात करें तो 134 किलोवाट था, और जो बढ़कर 2021-22 में 329। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, 329 किलोवाट पर आवर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। अगर वृद्धि की बात की जाए एक दशक में 145.5%, 145.5% का वृद्धि हुआ। लेकिन आपको एक डेटा याद करना है, 21-22 में 329 किलोवाट आवर है। ठीक है, नेक्स्ट AT&C हानि, इसमें क्या हुआ था तो AT&C घाटा को बात करें 2012-13 में 54.63% था, जो 22-23 में बढ़कर हो गया 24.32% हो गया। ऊर्जा की कमी की बात करें तो जो कैपेसिटी है, ऊर्जा घाटा 17-18 में कितना था 3307 मेगा यूनिट। ठीक है, 2022-23 में कितना हो गया 4034 मेगा यूनिट। ठीक है, जो अधिशेष के तौर पे आ गया है। अब बात करें पुनः प्रज ऊर्जा स्रोत, यानी ऊर्जा स्रोत क्या क्या बात है तो 21-22 में लगभग 31%, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, 31% डेटा ऊर्जा जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी अर्थात नवीकरणीय स्रोत से प्राप्त किया गया, जबकि 69% जो तापीय बिजली ऊर्जा से। हालांकि 25-26 में जो नवीकरणीय ऊर्जा का जो लक्ष्य है वो 35% है। कितना है अभी देखो 21-22 में 31% पूरा हो चुका है, लेकिन 26-27 में ये 35% का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट कुछ जो जिला है खपत के मामले में, शीर्ष जिला कौन सा टॉप पर और बॉटम में, तो 22-23 में खपत के मामले में पटना, स्वाभाविक सी बात है पटना में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर है और सरकार के सभी कार्यालय पटना में तो ज्यादा खर्च होगा ही। दूसरा नंबर पर गया, गया पर क्यों है क्योंकि ज्यादा पर्यटक आता है, बौद्ध सर्किट है इसलिए भी गया में ज्यादा खपत होता है। और तीसरा नंबर पर मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर भी उद्योग क्षेत्र में रूप गठित हो रहा है, तो पटना, गया और मुजफ्फरपुर यानी PGM। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसे यूनिट कितना है तो 6021 मेगा यूनिट। ठीक है, गया में 2250 और मुजफ्फरपुर में 1590। वही बात करें 22-23 में सबसे निचले पर, तो सबसे निचला जो शेखपुरा है, जो कि ये आबादी भी कम है यहाँ पे और पहाड़ी इलाका भी है, तो शेखपुरा क्या है कम है। उसके अलावा अरवल फिर शिवहर, यानी एक चीज ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा, तो जो ये जो पटना, गया और मुजफ्फरपुर टॉप है, ये ऐसे भी कौन सा शहर है टॉप शहर है, शहरी शहर है। वही गया के बाद देखिए जो शिवहर देखिए तो ऐसे सबसे पिछड़ा इलाका है, अरवल पिछड़ा इलाका है, शेखपुरा पिछड़ा इलाका है, और सबसे कम कितना है तो सबसे कम है ये शिवहर 142 यूनिट है, एक शिवहर 142 यूनिट है। उसके बाद अरवल है, फिर शेखपुरा, यानी सबसे कम शिवहर है, सबसे कम शिवहर है। नेक्स्ट 21-22 से 22-23 के बीच ऊर्जा खपत की उच्चतम वृद्धि दर करने वाले राज्य में शेखपुरा 19.7%, कैमूर 17.6%, नवादा 15.9% है। नेक्स्ट है जल निकायों पर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, एक क्वेश्चन पूछा गया था फिर पैती को लेके, तो BSPC क्या है BSPGCL। ठीक है, यानी बिहार स्टेट पावर जो कंपनी है पायलट परियोजना के तौर पे नहरों के किनारे, ठीक है, नहर के किनारे 2 मेगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य है, मतलब स्थापित किया गया पटना में विक्रम ब्लॉक, पटना के एक ब्लॉक जो नहर है उसके ऊपर क्या लग जाएगा सौर ऊर्जा लगेगा। ठीक है, दोनों साइड ये प्रयोग के तौर पर है, तो 2 मेगावाट का है कहाँ पर पटना का जो विक्रम ब्लॉक है वहां पे, और दूसरा जो है 10 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर या सौर पावर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना नवादा जिले के फुलवरिया बांध
के आदर्श स्थान पर रूप में, यानी 2 जिला, एक तो नवादा जिला, नवादा के कौन सा, तो फुलवरिया, जहाँ पे ये फ्लोटिंग पावर लगेगा, और दूसरा विक्रम जो कि पटना के है। ठीक है, तो ये 2 ध्यान रखना है। नेक्स्ट है उपलब्धता। तो 21-22 के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्धता है, शहरी क्षेत्र में लगभग 24 घंटा अर्थात 23.1 घंटा, और ग्रामीण क्षेत्र में 20.1 घंटा उपलब्ध रहता है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में 20 घंटा बिजली उपलब्ध रहता है। ये बातें भी सही है, लगभग आपको दिखता भी होगा। दूसरा है बुनियादी ढांचे का विस्तार। अगर किसी गांव में नहीं आ रहा होगा तो वो थोड़ा सा दुर्भाग्य की बात है, लेकिन बिहार में लगभग बिजली उत्पादन और आपूर्ति लगभग आत्मनिर्भरता की ओर आ चुका है। ठीक है, तो वितरण और ट्रांसमिशन निवेश की बात करें तो 22-23 में ये कितना था, तो 75-76, यानी 7576 मेगावाट अधिकतम मांग की आपूर्ति मार्च 2023 तक था। ठीक है, अधिकतम मांग की पूर्ति मार्च 2023 तक बिजली उपभोक्ता की संख्या बढ़कर 1.9 करोड़ हो गया है, यानी अधिकतम मांग कितना है 75-76 मार्च 2023 तक, और कितना है तो 1.9 करोड़ उपभोक्ता हो चुका है। प्रति व्यक्ति आय हम लोग देख चुके हैं कितना है 329 किलोवाट घंटा, पहले था 134। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा देख चुके हैं 21-22 में 31% है। ठीक है, और जबकि 25-26 में 35% है, ये ध्यान रखना है। ऊर्जा आवश्यकता और नेक्स्ट है ऊर्जा आवश्यकता और क्षमता। इसमें यह है कि जो अनुमानित 2025-26 का है 94.4 हजार मेगा यूनिट है, वही 22-23 में 38,000 MU से 29.7% वृद्धि हुआ है। कितना, 29.7% का वृद्धि हुआ है। वही बात करें घरेलू क्षेत्र की वृद्धि की बात की जाए तो 22-23 से 25-26 के बीच 18.6% की वृद्धि की उम्मीद है, यानी ये वृद्धि की उम्मीद है। क्योंकि नेक्स्ट है बिजली की मांग। तो मांग कितना हुआ है 7495 मेगावाट से बढ़कर 9743 यानी 9743 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। कब तक, 2025-26 तक। अभी कितना है 75-76 था, लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लिया। लेकिन बात करें तो 25-26 में तो 9743 मेगावाट की उम्मीदें हैं। इसका मतलब विस्तार कितना होगा 25-26 में 3438 मेगावाट जोड़कर कितना हो जाएगा 25 उम्मीद है कितना विस्तार होने का 3438 मेगावाट, और टोटल हो कितना जाएगा 12,862 मेगावाट। यानी बिहार बिजली के क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता है वो प्राप्त कर लिया। इसमें चुनौतियां भी है। चुनौतियां क्या है तो घाटा है। घाटा क्या है तो 23-24 में 12.4% रहा, 24-25 में 7.1% रहा, और 25-26 में 15.1% रहने की अनुमान है। ठीक है, वही बात करें तो 16-17 में कितना था, 16-17 में 39.7 से घाटा होकर कितना आ गया 24.3। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो रिपीटेड हो रहा है बार बार। नेक्स्ट उपभोक्ता उन्मुख पहल, ये क्या है तो विद्युत आपूर्ति क्षेत्र में जो शहरी क्षेत्र है लगभग कितना था एग्जैक्ट था 23.1 है, और शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में कितना था 20.1, यानी लगभग ये 20 घंटा ये 23 घंटा आपूर्ति करता है। तो यही आंकड़ा है। और अगर बिजली खपत की बात करें तो 18-19 में कितना था 26.8 हजार मेगा यूनिट से 22-23 में हो गया है कितना 36,000 मेगा यूनिट। नेक्स्ट है अध्याय 9 ग्रामीण विकास। इसमें जो चीजें देखना है सबसे पहले तो बजट जो 21-22 में बिहार के कुल बजट का 7.12 यानी 7.12% जो राष्ट्रीय औसत कितना है 4.23 से काफी अधिक है, यानी लगभग डबल से थोड़ा कम है। नेक्स्ट है कि सतत जीविकोपार्जन योजना, ये क्या है इसके तहत 1,65,143 परिवारों को आय उत्पादक गतिविधियों शुरू करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, और परिसंपत्ति निर्माण के लिए 2022-23 में 1,52,830 परिवारों को आजीविका निवेश कोष के तहत 2 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। ये 2 लाख जो दिया जा रहा है कौन सा मिशन है तो आजीविका। ठीक है, नेक्स्ट मनरेगा की बात की जाए तो मनरेगा में जॉब होल्डर की संख्या तो 10% जो है पूर्वी चंपारण में 8.2% है, समस्तीपुर में, और 8% साथ गया तीसरे नंबर पर है।
ठीक है, इतना जॉब कार्ड जारी किया गया। वही बात करें तो कुल इसमें से 18% जो है एससी समुदाय है, और एससी में भी सर्वाधिक जो है गया का है 38.9, औरंगाबाद देन आफ्टर 33.2, नवादा 29.3% है। शहरी विकास तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये क्वेश्चन पूछ चुका है 69 और 68 में पूछा था ये कितना है। तो शहरीकरण जनगणना 2011 के अनुसार कितना है 11.3%, ठीक है। जो राष्ट्रीय औसत कितना है 31.2% है। ये भी क्वेश्चन पूछा था 64 में, तब ठीक है। तो स्थानिक वितरण पटना और मुंगेर उच्च शहरीकरण में है, यानी जो बिहार के 2 जिला पटना और मुंगेर क्या है उच्च शहरीकरण में आता है। उसके अलावा तीसरे नंबर पर आता है फिर नालंदा, ठीक है, यानी सारण, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया, कोसी और मगध में क्या है, मगध में कमा है। वही बात करें टॉप जिला में, तो जिले की विशेषता क्या है, इसमें जो टॉप जिला है विशेषता नहीं, टॉप जिला पटना है 44 लगभग 44 पॉइंट समथिंग यह है शहरीकरण। नालंदा, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा अधिक शहरीकरण जिले में से एक है। नेक्स्ट है जो स्थानीय निकाय का पुनर्गठन किया गया है। 139 पंचायतों को नगर पंचायत और नगर परिषदों में अपग्रेड किया गया। आंशिक समावेशन की बात करें तो 45 ग्राम पंचायतों को नगर पंचायतों में तथा 12 नगर परिषदों को शामिल किया गया, जिसमें अतिरिक्त 3.85 यानी 3.85 लाख लोग शहरी क्षेत्र में शामिल हो गए। नेक्स्ट है कि उच्चतर शहरी शासन में परिवर्तन, तो 26 नगर पंचायतों का नगर परिषद में तथा यानी 26 नगर पंचायत क्या हो गया, पंचायत पद क्या था नगर परिषद, तो परिषद में, और 22 नगर परिषदों को नगर निगम में रूपांतरित किया गया या परिवर्तित किया गया, जिससे बिहार 2022-23 तक क्रमशः 6.14 लाख तथा 4.66 लाख लोग उच्चतर शहरी शासन संचालन संरचना में रूपांतरित हो गया है। नेक्स्ट शहरी विकास पर व्यय, तो 2018 से 23 तक जो व्यय है कितना था 27%, और शहरी विकास में 27 था और आवास में 11% था। नेक्स्ट बजट आवंटन, तो आवश्यक बुनियादी ढांचे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स था उसके और सेवा में काफी निवेश किया गया। बेगूसराय का शहरीकरण, दिस इज वेरी वेरी मार्केबल पॉइंट्स, अतुलनीय वृद्धि हुई है। यानी शहरीकरण जो 2001 में था वो 4.6 यानी लगभग 4.5% से थोड़ा अधिक था, अब कितना हो गया तो लगभग 19.5% यानी 19.3%। 2022 में कितना हो गया 19.3%, यानी लगभग कह सकते हैं कि 4.5% से वृद्धि किया है। नेक्स्ट स्मार्ट मिशन, ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन, तो बिहार के 4 जिला है, कौन कौन है, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ, जो स्मार्ट मिशन प्रोग्राम के तहत शामिल है, जिसको लक्ष्य है इसका स्मार्ट मिशन को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया, यानी 100 स्मार्ट सिटीज बनेगा, उसका टेन्योर, उसका जो समय विस्तार क्या है 31 मार्च 2025 तक है। तो नेक्स्ट है पटना रेल मेट्रो, इसका इनॉग्रेशन किया गया था 13 फरवरी 2019 को, है कितना तो 31.39 किलोमीटर, 2 फेज है, ठीक है, इसका 2 अलग अलग चरण है। तो 13 फरवरी 19 को किया गया था। इसका जो वित्त पोषण है, जो मेट्रो होता है उसमें वित्त पोषण 3 तरीके से, एक तो जिस राज्य में लगेगा तो राज्य सरकार, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट, तीसरा थर्ड एजेंसी, जो एजेंसी हो या जो कोई देश हो। तो 20% पटना मेट्रो में बिहार सरकार का योगदान है, 20% सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और जो 60% है ये जापान का जो है जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी, ये 60% योगदान देगा। यही नहीं, जो 4 और जो पटना मेट्रो के लिए जो कैबिनेट का मंजूरी मिला है उसमें भी यही कंडीशन है, 20% राज्य सरकार, 20% केंद्र सरकार और 60% कौन देगा तो 60% देगा कोई विदेशी एजेंसी, चाहे IMF हो सकता है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो सकता है या कोई थर्ड कंट्रीज हो सकता है। नेक्स्ट बजटीय आवंटन और उसका उपयोग, तो 18-19 से 21-22 तक शहरी विकास और आवास विभाग के लिए बजटीय आवंटन 3 गुना बढ़ा है। कितना गुना 3 गुना, यानी 2051 से यानी मतलब 2051.81 से बढ़कर
86.59 करोड़ हो गया है। उपयोग की दर की बात करें तो प्रदर्शन विश्लेषण में यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में बजट का 50% लगातार उपयोग हो रहा था, लेकिन 21-22 में यह गिरावट आया, लेकिन 22-23 में यह 52.4% पहुंच गया। नेक्स्ट, बैंकिंग और संबद्ध क्षेत्र की बात करें तो क्रेडिट डिपॉजिट यानी सीडी जो अनुपात है, जो रेशियो है, मार्च 2023 तक 45.2 है, जबकि राष्ट्रीय औसत है कितना, ठीक इससे मतलब 75.9 है। कितना, 75.9 यानी 40% की यहाँ पर क्या है, 30% ज्यादा है। कितना, राष्ट्रीय औसत से 30% बिहार कम है, या बिहार से राष्ट्रीय औसत 30% ज्यादा है। ठीक है। दूसरा नेक्स्ट है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस यानी सूक्ष्म वित्त संस्थान MFI। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है, इसमें जो मार्च 2022 से मार्च 2023 तक के जो ऋण है, ये जो 46 से बढ़कर 71 हो गया। ऋणदाता की संख्या पहले 46 था, ये हो गया 71। नेक्स्ट, वार्षिक ऋण योजना। कुल वार्षिक ऋण योजना की लक्ष्य जो था 22-23 में 2,04,145 करोड़ रुपये, ये इतना था, से 21 पैसे कितना वृद्धि हुआ, यानी 2,04,145 करोड़ रुपये हुआ है। कहां से, 26.4% वृद्धि 2021-22 से। समग्र उपलब्धि की बात करें तो 108% है, और प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर बात की जाए इसमें 94% है। नेक्स्ट है गैर प्राथमिक क्षेत्र यानी जो प्राइमरी सेक्टर के अलावा है 151.1%, मतलब परसेंटेज में भी 100 से ऊपर जा रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड KCC, न्यू KCC जारी किया गया 22-23 में। इसमें क्या है, 2,01,533 नए कार्ड जारी किए गए। कितना, कभी कभी डेटा पूछ रखता है किसी से कितना जारी किया गया, आपको मोटा मोटा याद रखना 2 लाख से अधिक, 2,01,533। ठीक है। जबकि उपलब्धि दर कितना है, 53.7, ये 22-23 का आंकड़े हैं। नेक्स्ट है NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। अगर 19 से 23 के बीच में देखा जाए सुधार में, तो 14.9 से घटकर ये 9.3 हो गया, इसमें काफी सुधार हुआ है। जबकि RRB यानी ग्रामीण क्षेत्रों में NPA की बात करें तो 38% से घटकर 30.4, यानी ग्रामीण जो बैंक है बिहार के 2, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है, इससे कितना था, 38 था, और घट आ गया 30.4%। ठीक है। जबकि सहकारी बैंक के NPA की बात करें तो इसमें भी कमी हुआ, ये 2.4 से मामूली 2.7 पर आ गया। नेक्स्ट है नाबार्ड की भूमिका। तो नाबार्ड है क्या, तो ये जो ग्रामीण बैंक है, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में सहायता करता है एग्रीकल्चर में। इसकी जो वित्तीय सहायता है 2018 से 22 के बीच में कितना हो गया, ये 4147 करोड़ से बढ़कर कितना है, 6216 करोड़ हो गया। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि 31 मार्च 2023 तक कुल संचय स्वीकृति 26,402.5 करोड़ रुपया पहुंच गया है। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास, ये अध्याय नंबर कितना है, 12। इसके अलावा 2 और छोटे छोटे अध्याय है, 1 पेज का है। इसमें स्वास्थ्य संकेत की बात किया गया है, तो शिशु मृत्यु दर, ठीक है, ये 29 है, ये 1000 पर है, 2020 का आंकड़ा है। वही 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर यानी ये है 35, यानी जन्म के समय 29 है और 5 वर्ष के बाद ये 35 है। ठीक है। वही मातृ मृत्यु दर की बात करें तो ये 149 है, लेकिन ध्यान रखना है शिशु हो या ये जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, ये 1000 पर आंकड़ा निकाला जाता है, जबकि जो मातृ मृत्यु दर है ये लाख पर निकाला जाता है। ठीक है, कितना पर, लाख पर। तो ये इसलिए 149 है, ये 5 वर्ष से कम वाले 35 है और शिशु वाला 29 है। नेक्स्ट शिक्षा संकेतक, इसे बात की जाए तो कुल साक्षरता दर कितना है, 70.9 है। पुरुष की बात करें तो 79.7% है, जबकि महिला की बात करें तो 60.4%। ये सब आंकड़ा जो है 2021 का है। किसका है, 2021 का आंकड़ा है। ठीक है। जब स्कूल नामांकन की बात करें तो प्राथमिक स्तर में लगभग 98.2, यानी 100 में 2 ही बच्चा, 2 नहीं बल्कि 2 से भी कम बच्चा स्कूल नहीं जा पाता है, बल्कि लगभग जाता है। लेकिन जैसे ये माध्यमिक स्तर पर आता है मिडिल स्कूल में, ये हो जाता है 73.4।
क्या होता है 73.4। ठीक है। नेक्स्ट, पोषण और स्वास्थ्य की बात करें तो 5 वर्ष से कम उम्र के जो बौना है, बौना मतलब बौना हो या ठिगना हो या ठिगनी हो, मतलब छोटका हाइट वाला, ठीक है, छोटका हाइट वाला, इसका 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे की बात करें तो 42.9% बच्चे जो बौनापन से ग्रसित है, यानी हाइट ठिगना है उसका, जैसे कि हमारे घर में बहुत सारे हैं। दुर्बलता की बात करें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे दुबला पतला है, ये 22.9 है। ठीक है। और कम वजन वाला तो ये 41% बच्चे हैं। और एनीमिया है, देखिए बौना होना बस आपको याद करने के लिए बोला, दिल पे नहीं लेना है, या बौनी। ठीक है। एनीमिया की बात करें तो ये जो 6 से 59 महीने के बच्चे हैं वो 69.4% बच्चे एनीमिया से ग्रसित, बताइए, यानी लगभग 700 में 30 आदमी एनीमिया से ग्रसित नहीं है, तो कुपोषित तो होगा ही। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें बिहार भारतीय राज्यों में 36 यानी 36वें स्थान पर है। इसमें घटक है, जिसमें 3 घटक है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम। कितना है? शिक्षा, स्वास्थ्य और पर कैपिटा इनकम, 3 संकेतक है इसमें एचडीआई में। नेक्स्ट है लिंग विकास सूचकांक। ठीक है। इसका जो जीडीआई स्कोर स्वास्थ्य, शिक्षा और आय में लैंगिक असमानता को मापता है। ये लिंग असमानता सूचकांक बिहार का जो स्कोर है उच्च है, जो महत्वपूर्ण लिंग असमानता को दर्शाता है, यानी बिहार में इसे भी पितृसत्तात्मक है। ठीक है। नेक्स्ट है रोजगार और कौशल विकास। इसमें क्या है तो श्रम बल भागीदारी दर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या के लिए ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना है 50.9, यानी लगभग आधा आदमी, क्या आधा से थोड़ा ज्यादा आदमी रोजगार में है। ठीक है। सामाजिक सेवा पर व्यय की बात की जाए तो 2005-6 से 2022-23 के दौरान सामाजिक सेवा पर व्यय व्यापक व्यय हुआ और इतना गुना मतलब 13.3 गुना बढ़ा है। ये 5-6 की बात की जा रही है उसके तुलना में। स्वास्थ्य पर व्यय 11 गुना बढ़ा है और शिक्षा पर 10 गुना, शिक्षा पर 10%। कुल व्यय में सामाजिक क्षेत्र पर व्यय का हिस्सा 9.4% से बढ़कर कितना हो गया 31.9 हो गया, मतलब 9.4% अंक बढ़कर 2005-6 में कितना था 31.9 से ये हो गया 41.3% 22-23 में। और बाल विकास ये सेकेंड लास्ट अध्याय है। तो बाल विकास या बाल जनगणना 2021 के अनुसार बात करें तो 0 से 18 वर्ष की हिस्सेदारी 42% है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है। क्या राष्ट्रीय औसत कितना है 33 है, क्योंकि बिहार में बच्चों की संख्या भी क्या है ज्यादा है, जिसमें योगदान किसका है हम उम्र के व्यक्तियों का। ठीक है। आयु वर्ग की बात करें 0 से 6 वाले में तो ये इसका गठन 16% है। लिंग संरचना की बात करें तो कुल बाल जनसंख्या 5.18 करोड़ होने का अनुमान है। कितना 5.18 करोड़ होने का अनुमान है। ये 5.18 करोड़ से कितना हो गया, जिसमें से 2.73 पुरुष और 2.45 करोड़ महिलाएं हैं। ठीक है। जन्म के समय लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात तो कितना है, जन्म के समय बढ़कर 935 महिलाएं हो गई है। 2001 में ये कितना था 900। जन्म के समय लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात, ठीक है, ये बताता है ऊपर वाले। तो ये कह रहा है कि जन्म के समय प्रति 1000 पुरुषों पर 935 महिलाएं हो गई है और 2001 में ये 1000 पुरुषों पर 942, यानी महिला की संख्या क्या हुआ है घटा है। क्या है तो घटा है। नेक्स्ट जो है यानी घट के हो गया कितने 935। नेक्स्ट है किशोर जनसंख्या तो 2.34 करोड़ किशोर है 10 से 19, जो कुल जनसंख्या का कितना है 22.5 है। कमजोरियों की बात करें तो सिंपल सी बात है, खाना पीना रहना पढ़ना लिखना सब कमजोरी ही है। बाल भागीदारी हेतु पहल, इसमें क्या किया गया, एक तो किशोर मंच लाया गया है, बाल कैबिनेट लाया गया है, बाल संवाद अदालत लाया गया है। तो बाल किशोर मंच क्या है तो जो माध्यमिक विद्यालयों में अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय की लड़कियों को, ये किसके लिए लड़कियों को 13 जिलों में 1040 स्कूल को क्रियान्वित किया जा रहा है। बाल कैबिनेट क्या है बाल संसद, तो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक स्कूलों में 12 सदस्यीय छात्र समिति का गठन किया गया। बाल संवाद अदालत क्या है तो बाल अपराधों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु बच्चों के साथ संवाद अदालतें की जा रही है। मीना मंच, मीना बाजार तो सुने हैं ये, लेकिन मीना मंच है। इसमें क्या है अधिकार और कमजोरियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उच्च प्राथमिक कक्षाओं की
20 लड़कियों का समूह है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य और पोषण, ठीक है। तो स्टंटिंग 2015-16 में 48.3 से बढ़कर 19-20 में बढ़ नहीं बल्कि ये हो गया, घट गया है, कितना 42.9। दुर्बलता 20.8 से मामूली वृद्धि होकर 22.9 हो गया है। कम वजन 43.9 से 41 मतलब घट के आ गया है। एनीमिया हम लोग देखा ही था कि 63 से बढ़कर 69.4, लगभग बिहार में 70 जो होता है, 70 के आसपास का एनीमिया ग्रसित बच्चा होता है। और आखिर अध्याय है पर्यावरण, जलवायु और परिवर्तन तथा आपदा प्रबंधन, ठीक है। वर्षा और तापमान, तो वार्षिक वर्षा 1 से 2022 में 1009.4 मिलीमीटर हुआ है। 2022-23 में उल्लेखनीय कमी हुआ, यानी 2022 आखिर जो साल रहा उसमें कमी हुआ है और 849.1 मिलीमीटर हुआ है। हालांकि एवरेज रहा है कितना 22 तक 1000 प्लस, लेकिन 22-23 में आ गया है कम। तापमान में देखा जाए तो 40 से 42 रहा है, सर्दियों में 7 से 8 रहा है, लेकिन 22-23 में ये कितना हो गया औसत तापमान 24.7। वन संसाधन और पर्यावरण पहल, तो वन आवरण कितना है 9,722 वर्ग किलोमीटर। कार्बन स्टॉक कितना है 56.88 मिलियन टन, जिसमें मृदा कार्बन सर्वाधिक हिस्सा है। नेक्स्ट और आखिर 3 पॉइंट है, जी हाँ, ये 3 पॉइंट है, इसको निपटा देते हैं हम लोग। राजस्व एवं व्यय, तो 53.82 करोड़ रुपए का राजस्व वृक्षारोपण प्रयासों पर, ठीक है, जिसमें से प्रयासों पर 631.37 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन, तो बाढ़ प्रभावित 17 प्रभावित, ऐसे देखो बिहार में 29 जिला जो है बाढ़ प्रभावित, इस बार को आंकड़े हैं 29 जिला, ठीक है। तो 17 प्रभावित, इसमें से 5,257.69 लाख रुपए की फसल उत्पादन हानि हुआ है। 0.57 लाख हेक्टेयर प्रभावित हुआ है। वज्रपात से 400 मौत, गया, भोजपुर, नवादा, बांका सबसे अधिक, यानी जो दक्षिण बिहार की जिला है, कौन है दक्षिण बिहार की, देखिए गया, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर भोजपुर, फिर है यहाँ पर नवादा और एक और है बांका, ये अंतिम बांका, फिर यहाँ भागलपुर, यानी बांका, ये दक्षिण बिहार के जो जिला है, यहाँ पे वज्रपात की संख्या ज्यादा है। नेक्स्ट और आखिर खबर की ओर हम लोग प्रस्थान कर चुके हैं। तो आपदा स्वास्थ्य सहयोग डेस्क केंद्र, अस्पतालों में 45 सक्रिय केंद्र, जिसमें से 135 आपदा स्वास्थ्य सहायक तैनात किया गया है। जल संसाधन, तो बुनियादी ढांचा 968 नहरें, 776 ट्यूबवेल, 319 टैंक और 26 जलाशय। ग्रीन बजट की बात करें, देश में पहली बार पर्यावरण बजट पर ध्यान दिया गया है। फ्रेंड्स, ये रहा समग्र बजट, इकोनॉमिक सर्वे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो एडिटोरियल आने वाला है, जी हाँ, जैसे ही मार्केट में आएगा फर्स्ट वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तब तक के लिए आपको शुक्रिया एंड जय हिंद।